Hello everyone, welcome to my channel. This is CMA Raju Kumar Yadav, All India Rank 25. So our today topic is GST on selling of old vehicle or cars. Okay, because in the recent 55th GST Council meeting recommended increasing the GST on sale of used car or used vehicle from 12% to 18%. So the recent hike in the GST on say old car or an old vehicle from 12% to 18%, it has a major discussion about its implementation for buyer as well as the dealer. बिकॉज मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आप यूट्यूब वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि मैं अगर 15 लाख का कार खरीद के लाता हूँ, उससे 5 साल बाद मैं 5 लाख में बेचता हूँ तो मुझे 10 लाख पे जीएसटी देना होगा। नहीं देना पड़ेगा भैया आपको। आप लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो वो लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर रहे। हम यहाँ पे लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे लॉ क्या बोलना चाहता है। ओके, सो आई एम 100% गारंटी यू कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एप्लीकेबिलिटी पे डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है? बेसिकली मैंने एप्लीकेबिलिटी को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए क्या है? मिस्टर एक्स जो कि इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेल कर रहा है अपना ओल्ड व्हीकल। किसको? मिस्टर वाई को, जो कि अनदर इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देयर विल बी नो जीएसटी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसी केस में था, 1 और 2 में था। देयर विल बी नो जीएसटी इन दिस केस। ओके, कम टू द पार्ट 2। मिस्टर एक्स से इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेल कर रहा है ओल्ड यूज्ड कार टू कार देखो और स्पिनी। एज यू नो फेमस कार डीलर्स है जो यूज्ड कार मार्केट में बहुत ज्यादा इनके नाम है, तो कार डीलर को सेल कर रहा है। तो अगेन नो जीएसटी लायबिलिटी। क्लियर? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में देयर विल बी नो जीएसटी लायबिलिटी। थर्ड एंड फोर्थ डिस्कस करते हैं। थर्ड में क्या लिखा है? कार देखो या फिर स्पिनी। कार देखो स्पिनी एज यू नो इज अ कार डीलर, यूज्ड कार मार्केट का कार डीलर है ये सब। तो ये क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं किसको? टू मिस्टर एक्स इंडिविजुअल को जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर एक रजिस्टर्ड पर्सन एबीसी लिमिटेड है, उनको कर रहे हैं। तो उस केस में कार देखो या फिर कार डीलर को जीएसटी देना पड़ेगा 18% ऑन द मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। आप आराम से समझो, पहले एप्लीकेबिलिटी समझो कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या है? कार डीलर बेच रहा है तो जीएसटी लगेगा 18%। किसको बेच रहा है? डजंट मैटर। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं। और रजिस्टर्ड पर्सन है, कार डीलर नहीं है, वो कोई अदर बिजनेस करता है। रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पास व्हीकल है, वो बेच रहा है ओल्ड व्हीकल, यूज्ड व्हीकल, किसको? इंडिविजुअल को या फिर कार देखो को। अगेन उसे भी जीएसटी देना पड़ेगा 18% के हिसाब से ऑन द मार्जिन अमाउंट। क्लियर? तो हमें सिर्फ 2 केस में ही जीएसटी देना है। या तो कार डीलर बेच रहा है, किसी को भी जीएसटी देना है, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन बेच रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन बेच रहा है किसको भी, तो जीएसटी देना है। ओके, क्लियर है? यहां तक आगे डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो, फर्स्ट और सेकंड में जीएसटी देना ही नहीं है, इंडिविजुअल्स के और जीएसटी देना नहीं है। तो थर्ड और 4 पॉइंट को एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड में क्या था? कार डीलर बेच रहा है इंडिविजुअल को या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में कैसे जीएसटी देगा? सपोज इफ used car platform purchase a small car for rupees 1 lakh and sell it for rupees 1.4 lakh after repair। समझो, 1 लाख में परचेस किया, उसे रिपेयर किया, उसे कार देखो ने बेचा 1.4 लाख में। तो जनरली से बताओ, कार देखो के लिए मार्जिन अमाउंट क्या हुआ, उसका टर्नओवर क्या हुआ? 40,000 रुपीज। 40,000 हुआ ना, तो 40,000 के ऊपर 18% जीएसटी देना है, जो कि पहले देता था वो 12%। तो ये चेंजेस है, रेट हाइक का चेंज है, ना कि कोई अदर लॉ चेंज किया गया है। तो ये अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में। लॉ बिल्कुल सिंपल है। अगर कार डीलर बेचता है 18% जीएसटी देगा ऑन द मार्जिन। मार्जिन क्या है? 1 लाख में खरीद के लाता है, 1,40,000 में बेचता है, 40,000 उसका मार्जिन है, 40,000 इज हिज मार्जिन। क्लियर? तो ये कार डीलर का क्लियर है। कार डीलर के केस में एक ही केस था, क्लियर है। कम टू द पार्ट 4। इसमें क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है, सेल कर रहे हैं अपना जो यूज्ड व्हीकल है, जो उसके बिजनेस में यूज होता था, इंडिविजुअल को या फिर कार देखो को। तो उस केस में मैंने बताया कि जीएसटी लगेगा, राइट? तो बट जीएसटी कैसे लगेगा वो समझते हैं। एबीसी लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग एन ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल टू अ पर्सन फॉर रुपीज 10 lakh and his purchase price was rupees 20 lakh. Under the income tax act he has claimed a depreciation of rupees 8 lakh। यार ये पैरा वैरा मुझसे नहीं पढ़ रहा था, मैं क्वेश्चन को समराइज करता हूँ। सेलिंग प्राइस कितना है? 10 लाख रुपीज।
परचेस प्राइस कितना में लाया था, 20 लाख रुपीज में। डेप्रिसिएशन क्लेम टिल डेट कितना है, 8 लाख रुपीज। तो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द यूज्ड कार इज 12 लाख रुपीज। 20 लाख माइनस 8 लाख, आई होप यू नो, बुक वैल्यू इज 12 लाख रुपीज। सो आप इमेजिन करो, मेरे बुक्स में उस कार का वैल्यू कितना है, 12 लाख रुपए है, मैं उसे बेच रहा हूँ कितने, 10 लाख में। तो अल्टीमेटली ये लॉस है ना भाई, लॉस में बेच रहा हूँ मैं, जीएसटी नहीं देना होगा इस केस में। अगर मैं अपने कोई भी एसेट्स को लॉस में बेचता हूँ तो उस पर टैक्स देना ही नहीं है अगेन। सो एबीसी लिमिटेड इज सेलिंग द यूज्ड व्हीकल एट अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख, देयरफॉर नो जीएसटी लाइबल। ओके, आप एक बार पैरा रीड कर लो, कोई इशू नहीं है। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल कि रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी देना कब होगा, तो देना कब होगा उसको, जब उसका सेलिंग प्राइस इज मोर देन द बुक वैल्यू। सपोज इफ द अबव केस डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब बुक वैल्यू रिमेन अनचेंज एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 15 लाख, तो उस केस में क्या होगा, मान लो सेलिंग प्राइस कितना था 15 लाख, परचेस प्राइस था 20 लाख, डेप्रिशिएशन क्लेम टिल डेट इज 8 लाख, तो बुक वैल्यू इज रुपीज 12 लाख। तो इस केस में बुक वैल्यू कितनी है, 12 लाख से मैं सेल कर कितने में कर रहा हूँ, 15 लाख में, तो मेरा 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज द मार्जिन ऑफ एबीसी लिमिटेड। So ABC Limited is selling the used vehicle at a margin of rupees 3 lakh, therefore GST liable at 18% on 3 lakh rupees. I hope this will clear to you. Unnecessary confusion create करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉ बहुत सिंपल है और बस लॉ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अब हम इसके साथ साथ देखते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं, जो 18% का जीएसटी हाइक हुआ है बेसिकली, वो इम्पैक्ट कैसे करेगा, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगा। तो फर्स्ट केस में वो इम्पैक्ट करेगा इंडिविजुअल्स को। सपोज आप एक कार देखो या फिर इस पर ये कार डीलर से आप परचेस कर रहे हो यूज्ड कार, उस केस में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपेयर टू अर्लियर आप देते थे 12% जीएसटी एंड नाउ जीएसटी एप्लीकेबल है 18%, तो अल्टीमेटली 6% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो आपका परचेस प्राइस इंक्रीज हो गया। क्लियर फॉर बायर्स, ये तो मैंने बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल्स की। ओके, अब हम देखते हैं कि ये चीज़ हमारे इंडस्ट्री, जो सेकेंड हैंड इंडस्ट्री है, उसे कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली ये लॉ लाने का कारण वही था कि हम इस सेकेंड हैंड कार इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत बैकवर्ड में ले जाना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसे बैकवर्ड में ले जाना चाहती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडिया ब्लू बुक रिपोर्ट द यूज्ड कार हमने लास्ट ईयर FY 22-23 में सेल किया था 51 लाख यूनिट्स, बट एज कम्पेयर टू हमने न्यू कार सोल्ड किया था 42 लाख यूनिट ओनली। तो उस केस में गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नया कार परचेस करो रैदर देन परचेसिंग द ओल्ड कार। ओके, सो ये गवर्नमेंट का थॉट है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट लॉ बिल्कुल सिंपल है। अगर कार डीलर बेचता है 18% जीएसटी देना है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन बेचता है एंड उसका सेलिंग प्राइस शुड बी मोर दैन द बुक वैल्यू, तो उस केस में जीएसटी देना है। क्लियर, 2 केस में जीएसटी एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद।